चल बे, रिक्शा रोक। अरे साहब साहब साहब, ओ साहब साहब, हमारे 10 रुपए साहब। क्या है बे, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? वो साहब, आप अपना किराया देना भूल गए थे, आपके साथ 10 रुपए हुए। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अभिमन्यु यादव नाम है मेरा, और इस एरिया में ना नाम चलता है। ये जो ऑटो चला रहा है ना तू, इस एरिया में ऑटो चलाना बंद हो जाएगा, दोबारा चला नहीं पाएगा यहाँ से। अरे नहीं नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला साहब आपसे कहाँ पैसा मांग सकते हैं? हम सब आपसे पैसा ना मांगते। वो साहब बात है ना कि आज सुबह सुबह लाए थे और पहले ग्राहक काफ़ी मिल गए। अब साहब बोहनी का समय है, अगर बोहनी नहीं हुई ना तो सारा दिन साहब खराब चला जाएगा। और साहब आपके ना 40-50 रुपए हुए, हम तो साहब आपसे खाली 10 रुपये मांग रहे हैं। वो साहब 10 रुपये दे दीजिए। अबे बहुत जबान चल रही है तेरी, हाँ? साहब हम तो सिर्फ आपसे अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, और वो भी साहब जितना पैसा बना उतना नहीं मांग रहे हैं। आप लोग तो सर जनता की सेवा के लिए होते हो, हम लोग साहब आपसे तो हक ही मांग रहे हैं ना। अबे इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ तभी ये ऑटो तेरी इस रोड पे चल रही है, समझा? अभी ये पकड़ के ना इसको सीज कर दूंगा तो कहाँ से पैसे कमाएगा? ज्यादा बकवास की ना, ये मुंह पटर पटर चल रहा है, ऑटो में ही घुसा दूंगा तेरा मुंह। पैसा लेने आया है। रहने दीजिए साहब, नहीं चाहिए पैसा हमको। हाँ, आइंदा से ना जबान ना चलाना। कह रहा है एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर और पुलिस वाले से बहस कर रहा है। चल। गलती हो गई साहब। बताओ, हम लोग इतनी मेहनत करके अपना रिक्शा विक्शा चलाते हैं, ऊपर से ऐसे बड़े बड़े साहब आते हैं, 10-10, 5-5 रुपए के लिए हम लोग को फालतू गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। अब अगर हम लोग 10-10 रुपए भी नहीं कमाएंगे तो फिर अपने घर का राशन पानी कैसे देखेंगे? भैया, आप गौरी चौराहे तक चलेंगे क्या? हाँ जी मैम साहब, बिल्कुल चलेंगे, बैठिए। अरे ये इतने सारे पैसे और फोन किसका पड़ा हुआ है आपके? ये मेम साहब, इतने सारे पैसे और ये इतना महंगा फोन। ये तो मेम साहब आईफोन लग रहा है, ये तो मेम साहब बहुत महंगा होता है। हाँ हाँ। ये मेम साहब हमारी गाड़ी में कैसे आया? किसी का छूट गया क्या? हमको लगता है मेम साहब कोई ना जल्दी जल्दी में यहाँ आया है और बात करने के चक्कर में रख के भूल गया है। मेम साहब आप एक काम करिए ना, आपने देखा, आप इसको रख लीजिए मेम साहब सामान। अरे नहीं नहीं भैया, इसको मैं कैसे रख सकती हूँ? ये आपकी गाड़ी में मिला है और फिर कोई पूछने आ गया कि मेरा फोन और पैसे, तो मैं क्या करूँगी? आप ही इसे रखिए, मुझे मत दीजिए। हाँ मेम साहब, आप एकदम सही कह रही हैं। मान लो कोई अभी सवारी इधर से गई हो और वो भूल गई, उसको याद है और वापस हमसे पैसा और फ़ोन लेने आए, तो फिर हम उसको क्या देंगे? और भगवान की दया से हम इतना तो कमा ही लेते हैं कि हमारा गुजारा हो जाता है। तो मेम साहब जिसका होगा ना, अगर वो हमसे मांगने आएगा तो हम उसको वापस कर देंगे ना मेम साहब? हाँ बिल्कुल ठीक है मेम साहब। आपका ये रूप देख करके बहुत अच्छा लगा। आप कितने गरीब हैं, इतने सारे पैसों का आप कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेम साहब आप कैसी बातें कर रही है? हमारा पैसा थोड़ी ना है, ये तो पता नहीं किस आदमी का हो, और क्या पता मेम साहब उसके बहुत ज़रूरत का पैसा हो, उसको हॉस्पिटल में जमा करना हो, उसका कोई एडमिट हो, तो मेम साहब हम इसमें से कैसे खर्चा कर सकते हैं? हम उसको वापस कर देंगे मेम साहब जिसका होगा ना। अच्छा लगा ये सुन के। ठीक है मेम साहब। अब हम लोग चले, लेट हो रहा है। कहाँ? गौरी चौराहे। गौरी, हाँ बैठिए मेम साहब, चलते हैं, बैठिए बैठिए। हमने मेम साहब इसको जिसका होगा उसको वापस कर देंगे। बिल्कुल जी मेम साहब। इसमें यहीं पे रोक दीजिए। यही पे मेम साहब? हाँ जी। अच्छा ठीक ठीक। थैंक यू भैया। वैसे एक बात बोलूँ आपसे? जी मेम साहब। आप हैं बहुत ईमानदार, चाहे कितने भी गरीब हो, लेकिन आपने वो पैसे नहीं रखे। मेम साहब हमारे जो बाबूजी थे ना, उन्होंने हमेशा ना हमको ईमानदारी ही सिखाई है, तो बस जो बाबूजी ने हमको सिखाया उसी रास्ते में मेम साहब चल रहे हैं। अब ये हमारा नहीं है तो मेम साहब इसको हम कैसे रख सकते हैं? वैसे एक बात बोलती हूँ, अगर 2-3 दिन बाद कोई इसको पूछने ना आए तो आप रख लीजिएगा, तो ये आपके काम ही आ जाएंगे। नहीं नहीं मेम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? 2-3 हो जाए, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, हम अपने पास थोड़ी ना रखते हैं। इतना महंगा फ़ोन मैम जिसने मेम साहब ख़रीदा होगा कितना पैसा लगाया होगा, और वैसे भी क्या पता ये पैसा किसी गरीब आदमी का हो और वो अपनी बहन की शादी के लिए रखा हो, हॉस्पिटल में किसी के लिए लगाने के लिए रखा हो, तो मेम साहब अगर हम अपने पास रख के खर्चा वर्चा कर लेंगे तो उसको कितनी दिक्कत होगी। हम ना मेम साहब यहीं पर जहाँ पर हम पैसा मिला था ना हमको, वहाँ पर जाके 3-4 दिन वहाँ खड़े होकर इंतज़ार करेंगे, जब कोई मांगने आएगा ना तो उसको पैसा वापस कर देंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। जी साहब। ठीक है, निकल जाए। ऐसे कुछ भी कहो, ये आदमी तो बहुत ईमानदार है, इतना ईमानदार आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे मेम साहब कहे तो सही रही थी कि इतना सारा पैसा है तुम्हारे, कितना काम आ जाएगा, और अगर 4-5 दिन कोई ना आए तो अपने पास रख लेना। लेकिन अब भगवान ने हमको इतना ईमानदार बनाया है, और हमारे माताजी और बाबूजी ने भी हमको हमेशा ईमानदारी ही सिखाई है,
ये पैसा हम अपने पास रखेंगे ना तो रातों की हमारी नींद नहीं आएगी। हम एक काम करेंगे ना, जहाँ पे हमको पैसा मिला था वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे और जब भी कोई पैसा मांगने आएगा ना तो उसको वापस कर देंगे। क्या पता उसके बहुत ज़रूरत का पैसा हो, और अगर मैंने इसको खर्च कर दिया तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। हम एक काम करते हैं, हम वहीं जाके खड़े होंगे। हाँ, ये सही रहे। इन पैसों के चक्कर में तो हम बिल्कुल परेशान हो गए। रात रात भर में सही से सो नहीं पाते हैं। ये भगवान जिसका पैसा है वो आके पैसा फ़ोन ले जाए। बहुत दिक्कत होती है, अपना काम हम सही से नहीं कर पा रहे हैं। देखो कौन है, किसका फ़ोन पैसा रहेगा हमारी गाड़ी में। तो यो हट हट, यहाँ बैठे क्या क्या बड़बड़ा रहा था? कुछ नहीं साहब, वो थोड़ा सा आराम कर रहे थे ना। अरे आराम तो तू करता ही रहेगा, आखिर पैसे जो लिए हैं और पैसे लेने के बाद एक बार भी देने का नाम नहीं कर रहा है। और तू मेरे घर में भी रहता है, उसका किराया भी नहीं दिया है। अरे कब देगा किराया? अरे कोई और आदमी होता ना तो कुछ ना कुछ करके देता। तू तो ऑटो भी चलाता है, तेरे को दिहाड़ी वाड़ी नहीं मिलती है क्या? साहब हम ना आज शाम को आपके घर आने वाले थे, 200-500 रुपए था, हम सोचे थे आपको आके दे देंगे। किराया सब हम 2-3 दिन में दे देंगे साहब, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। तुझे पता है मैंने तुझे 2 महीने पहले 5,000 रुपए दिए थे। तो सोचो 2 महीने पहले 5,000 रुपए दिए, अगर ब्याज लगाता ना तो पता नहीं कितना ज्यादा हो जाता। और एक सेकंड, तू छुपा क्या रहा है? हाँ, ये तो कुछ तो छुपा रहा है। नहीं क्या? साहब कुछ ये अच्छा बेटा, इतने सारे पैसे और फोन। अच्छा तो तू अपने शौक पूरे कर रहा है? हाँ, ये नहीं कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। आईफोन चलाते हैं ऑटो पर रखेंगे आईफोन। जब तेरे पास पैसे हैं तो तू मुझे वापस क्यों नहीं करता? नहीं साहब, ये पैसा हमारा नहीं है। ये ना क्या कहते हैं, एक हमारे ऑटो रिक्शा में कोई सवारी भूल के चली गई थी। हम उतने दिन से यहाँ बैठ के उसी का तो इंतजार करते हैं साहब। अगर हमारा होता तो साहब हम आपकी बातें काहे सुनते, आपको निकाल के तुरंत दे देते। और साहब आप ये बताओ, हम एक कीपैड का इतना छोटा फ़ोन रखते हैं, हमरी का औकात साहब इतना महंगा फ़ोन रखने की। आप खुद देखो हमारी हैसियत तो आप जानते ही हैं साहब। कोई सवारी भूल गई थी, उसी का हम यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे थे साहब। अच्छा, किसी सवारी का। अरे तो तू, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, एक काम कर, तू फोन मुझे दे दे और तेरा पैसा भी उधार चुका हो जाएगा, और जितना तूने मेरे से लिया ब्याज सब माफ कर दूंगा तेरा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं फोन रख ले रहा। नहीं साहब, ये फ़ोन साहब हम आपको नहीं दे सकते साहब। ये पैसा भी नहीं दे सकते साहब, ये हमारा नहीं है साहब। ये ना किसी सवारी का, मान लो कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी अम्मा या उसके बापूजी या कोई भी काम हो साहब, वो उसके लिए ले जा रहा हो तो जल्दी में हड़बड़ी में साहब भूल गया हो। आप सोचिए अगर उसका फ़ोन और पैसा हम रख लेंगे कितना बुरा होगा उसके साथ साहब। ये पैसा फ़ोन हम आपको नहीं दे सकते साहब। अरे साले, एक काम कर, आईफोन है तो थोड़ा पैसा मेरे से भी ले लो। नहीं साहब, हम अपनी सवारी को ही देंगे साहब। बैल बुद्धि आदमी है भाई, जिंदगी भर बैल बुद्धि रहेगा। इतना ज्यादा ईमानदारी करने से कोई किसी का भला नहीं हो पाता। भूखे मर रहे और ईमानदारी करनी है। फिर छोड़, तुम माने ना माने मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन, आज और कल की मोहलत है तेरे पास। अगर कल शाम तक पैसे नहीं दिए तो तेरा सामान घर से उठा के फेंकवा दूंगा। सब दे देंगे, शाम को आपको हम पक्का दे देंगे साहब। हाँ, याद रखना। जी साहब, शाम को दे देंगे। एक काम करते हैं, सुबह से तो बैठे ही हैं, एक जाके फेरी मार लेते हैं, थोड़ा पैसा साहब के लिए हो जाएगा। हाँ। मैंने इतने सारे पैसे और फोन देकर के गलती तो नहीं कर दी। वापस मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, लेकिन यार था तो वो ईमानदार और कह भी रहा था कि मैं वापस कर दूंगा कि जिसके भी होंगे पैसे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या करूं, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा। लेकिन मुझे यकीन कर लेना चाहिए क्योंकि वो ऑटो वाला बिल्कुल अच्छा सा आदमी लग रहा था, बहुत ही ज्यादा ईमानदार। कह भी रहा था कि पैसे तो मैं वापस कर दूंगा। हो सकता है कि किसी और की जरूरत के हो सकता है किसी की मदद के लिए किसी ने रखे हो और भूल गया हो। मैंने ये बोल के तो गलती नहीं करती कि 2-3 दिन तक कोई आए ना तो तुम रख लेना। नहीं, ईमानदार आदमी है, भरोसा रखो। पता नहीं और कितना दिन लगेगा। हम रोज सुबह यहाँ आ जाते हैं और पता नहीं किसका पैसा फ़ोन मेरे रिक्शा में छूट गया, उसका इंतजार ही करते रहते हैं। हमारा काम धंधा ही सही नहीं हो पा रहा है। दिन के ऐसे 6-7 चक्कर लगाते थे, अब 1-2 चक्कर लगा पाते हैं। अब एक काम करेंगे, 1 हफ्ता हो गया है, अब ना इन पैसे से अनाज लेके अनाथ आश्रम में दे आएंगे, भला हो जाएगा किसी का। और ये फ़ोन पैसा और फोन मेरा वापस कर, चल दे इधर दे। साहब ये फ़ोन पैसा आपका है? अबे मेरा है तभी तो मांग रहा हूँ, चल मेरे पैसे दे।
साहब आपको मालूम है हम कितने दिन से आके यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि कोई आएगा पैसा मांगेगा। आप लोग साहब छोटे छोटे साहब हम कैसे मान ले फोन पैसा आपका है? अबे जब मैं बता रहा हूँ ये मेरा फोन है, मेरा पैसे है, तेरे से कोई और मांगने आया? नहीं आया ना, जिसका होगा वही आएगा। तो चुपचाप ये पैसे और फोन मुझे दे दे, चल दे। साहब आप एक काम करो, आप इसका पासवर्ड खोल के दिखाओ। अगर आप पासवर्ड खोल दोगे एक बार में तो हम मान जाएंगे फोन और पैसा आपका है। अबे क्या बकवास कर रहा है? अब मुझे सबूत देना पड़ेगा ये कि मेरा फोन है। साहब हम ऐसे नहीं देंगे साहब। मान लो आप चले जाओ, उसके आधा घंटा बाद कोई आया और हमसे कहे कि फोन पैसा हमारा था, आपके रिक्शे में भूल गए थे, तो फिर हम कहा उसको जवाब देंगे साहब? हम तो आपका फोन है ना, आप सब पासवर्ड खोल तो फिर आप सब ले जाओ। चल ला ला। हाँ साहब, हाँ साहब ये तो आप ही का है साहब। हाँ आप तो? तो एक बार में खोल दिए। ये लो साहब। साहब अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गए, वरना आज शाम को हम जाकर अनाथ आश्रम में बेच बेच के सब क्या कहते हैं बच्चा जो वहाँ रहता है उनको खाना ना खिला देते साहब। खाना वाना खिला देते। हाँ, ये पैसा तू इतने दिनों से लेके अपने पास रखा है और तुझे पता भी नहीं है। ये नहीं किसी थाने में जाता, पता कराता कि पैसा देता कहाँ है, लेकिन नहीं साहब थाने जाते ना आपका पैसा मिलबे ना करता, थाने वाले अपने पास धर लेते, फोनो धर लेते, फिर ना आप हमारे पास भी आते तब भी हम आपको ना दे पाते। इसीलिए साहब हम जहाँ पे आपका यहीं पे तो साहब छोड़े थे आप, और यहीं पे आके हम रोज इंतजार करते थे आपका। नहीं नहीं नहीं, तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे पता है। अभी इसके लिए हाँ काम करता हूँ, तुझको साथ ले चलता हूँ, है ना? साहब साथ काहे ले चलेंगे साहब? आप अपने घर जाइए, हम अपने घर जा रहे हैं, हमको रिक्शा चलाना है। वैसे भी आपके चक्कर में चलो। इतना लेट हो रहा था। चलो ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा पैसा और मेरा फोन मिल गया है बस। हाँ ठीक चल साहब, ठीक, फिर हम काम कर। ध्यान रखते नहीं पैसे का, फोन का उल्टा सीधा दूसरे गाड़ी में फेंक देते। अभी कहीं इधर उधर हो जाता और हमारे में कोई सवारी उठा कर ले चली जाती तो हमसे आके लड़ते कि हमारा पैसा लाओ, हमारा फोन दो। एक तो कहो हम ईमानदार आदमी, एक एक नोट संभाल के रखे हैं, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। हाय। हाय, मिल गए पैसे तुम्हें? हाँ मिल गए, ये फोन और पैसे। इतनी आसानी से ये फोन और पैसे दे दिए उसने? अरे आसानी से कहाँ दिए? अरे पहले तो उससे मैंने कहा भाई ये मेरा फ़ोन और पैसे हैं, चुपचाप मुझे दे दो। लेकिन भाई उसने कहा कि ऐसे कैसे दे दूँ, और किसी का भी फ़ोन हो सकता है, मैं कैसे मानूँ आपका फ़ोन है? तो उसने कहा पहले आप पासवर्ड खोलिए। मैंने कहा ठीक है भाई, वो तो अच्छा हुआ तुम्हारा पासवर्ड मुझे पता था। तो मैंने एट द टाइम फ़ोन खोला और उसे यकीन हुआ कि हाँ ये मेरा ही फ़ोन है, तब जाके उसने ये फ़ोन और पैसे मुझे दिए। ये पैसे गिने तुमने? हाँ हाँ सारे हैं। उसमें से कुछ निकाले तो नहीं? नहीं, बड़ा ईमानदार आदमी था। एक बात बताओ, बेचारा कोई ऑटो वाले को इतने सारे पैसे फ़ोन मिलेंगे, लेके रफू चक्कर हो जाएगा, उस एरिया में दोबारा ऑटो नहीं चलाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब तुमने क्यों किया। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बस एक काम करना कि तुम अपनी लोकेशन ऑन रखना, और मैं जब तुम्हें लोकेशन भेजूंगी ना तो तुम वहां पर आ जाना, तो आस ही पास रहना प्लीज। ठीक है, ठीक है, ओके डन। ठीक है, मैं भी मैं जाता हूँ। समझाती हूँ। ओके। कहाँ रख? अरे भैया आप तो वही है ना? हाँ, उस दिन रिक्शे में मिले थे हम लोग। हाँ जी मैम साहब, आप वही है ना, वो जो रिक्शे में पैसा और फोन मिला था तो आपने हमको बताया था। हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम साहब यहाँ तो हम काम करते हैं, वो जो मालिक है ना आदर्श, उनके भैया की रिक्शा हम चलाते हैं और यहाँ पे आके साफ सफाई करते हैं। वो बात ये है ना कि हमारा जो छोटा वाला भाई है ना, वो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसकी फीस देनी होती है ना, तो हम दो जगह काम करते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं और मैम साहब यहाँ पे झाड़ू पोछा और साफ सफाई भी करते हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम आप इतनी ईमानदारी से दो जॉब कर रहे हैं अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए। लेकिन उस पैसे और मोबाइल का कोई ओनर मिला कि नहीं? हाँ मैम साहब, वो तो हम आपसे बताना ही भूल गए। वो जब आप चली गई ना तो हमने वहाँ पे ना 2-3 दिन जो जाते थे वहीं पे सुबह से शाम तक बैठते थे, और मैडम जी वो पैसा और फ़ोन के चक्कर में सही से अपना हम काम भी नहीं कर पाते थे। फिर मैम साहब एक दिन एक भैया आए और वो बोलने लगे कि ये फ़ोन जो है ये हमारा है, पैसे हमारे हैं। तो हमने ऐसे थोड़ी ना दिया, हमने फिर कहा कि ये जो फ़ोन है ये का आप एक बार पासवर्ड जो है डाल के खोल दो, अगर खुल जाएगा तो हम जान जाएंगे तुम्हारा है। तो उन्होंने पासवर्ड डाला, वो फट से खुल गया एक ही बार मैम साहब। खुल गया? हाँ जी मैम साहब, तो हम समझ गए थे कि उन्हीं का, इसलिए उनको वापस कर दिए थे। लेकिन फिर पैसे तो उनके नहीं थे। मैडम जी जब फोन उनका है तो पैसा भी तो उनका होगा ना। पर पैसे के बारे में तो आपने कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही दे दिए। मैम साहब जिसका फोन वो साथी में तो थे ना, उन्होंने कुछ बताया कि नोट कितने थे या कैसे वो थे? मैम साहब उन्होंने बताया था 500-500 की नोट थी, तो 500-500 की थी तो उनको दे दी थी मैम साहब। हाँ अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, एक फ़ोन करना है। जी मैम साहब। हेलो, हाँ मैंने तुम्हें जो लोकेशन भेजी थी ना उस पे मत जाना,
अब ऑफिस ही आ जाओ। मैम साहब किसको बुला रही हैं आप? कोई नहीं, मेरा एक फ्रेंड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो। अरे मैम साहब यही भैया तो थे, इन्हीं को तो हमने पैसे को फोन दिए थे। अब भैया वो फोन आपको हमने दिया था ना, पूछे इनसे मैम साहब। हाँ हाँ, वो फोन और पैसे आपने मुझे दिए थे। हाँ जी मैम साहब। लेकिन वो फोन और पैसे इनके नहीं थे। क्या मैम साहब? जी। भैया आपका फोन और पैसा नहीं था तो आप हमसे फोन और पैसा लेके कैसे चले गए, और आपको उसमें का पासवर्ड कैसे पता चला? मैम साहब उनको उसका पासवर्ड पता था तो हमको लगा ये फोन और पैसा उनका, इसलिए हमने इनको दे दिया था मैम साहब। परेशान मत हो, वो फोन और पैसा ना इनका था ना किसी और का, वो मेरा था। वो मैंने ही तुम्हारे ऑटो में रखा था। मैम साहब वो फोन पैसा आपका था? अगर आपका था तो आपने मेरे वो रिक्शे में क्यों डाला? और जब मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि मैम साहब ये फोन पैसा किसका है, इसको आप रख लीजिए, तो मैम साहब वो आप लेके क्यों नहीं गई? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम साहब भैया हमको जेल में तो नहीं जाना पड़ेगा, हम कुछ गलत काम नहीं किए। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ और सच सच बताती हूँ। जी। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ उसी कॉलेज में आपका छोटा भाई भी पढ़ता है। जिस क्लास में मैं हूँ उसी में आपका भाई भी है। आपका भाई बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत से सारे काम करता है, लेकिन फिर भी ना उसे कभी फ़ीस के लिए, कभी काम ना करने के लिए, कभी टेक्नोलॉजी से अपडेट ना रहने के लिए, कभी टीचर से डांट पड़ती है, कभी उसके दोस्त उसे ट्रोल करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने उसे बहुत बार मदद करने की कोशिश करी, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। जैसे आप है ना ईमानदार, बिल्कुल वैसे ही वो है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं उसे उसकी फ़ीस का पैसा और उसे फ़ोन दे सकूं ताकि वो अपनी पढ़ाई में और अच्छे से कर सके, लेकिन उसने मुझसे नहीं लिया। तो फिर मुझे लगा कि मैं आपको दे दूं, क्योंकि मैंने आपको उसके साथ बहुत बार आते हुए देखा है। तो मैं जानती थी कि अगर मैं आपके रिक्शे में बैठूंगी तो आप मुझसे बात ज़रूर करोगे, और उसी बात में फिर मैं आपको पैसा और वो भी दे देती। लेकिन उसको देने से पहले ना हमने सोचा कि एक लॉयल्टी टेस्ट कर लिया जाए कि आप वो पैसा रखते हैं या हमें वापस करेंगे, और आपने वो हमें वापस कर दिया। तो आप प्लीज़ बिल्कुल। आप प्लीज़ ही रखिए। अरे मैम साहब ये प्लीज़ हमारे लिए रख लीजिए, ताकि आपके छोटे भाई की पढ़ाई में कोई भी अड़चन ना आए। मैम साहब ये इतना सारा पैसा हम कैसे ले सकते हैं? ये तो सच है कि हमको इस पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैम साहब ये हमारा पैसा नहीं है। मैम साहब ये कैसे हम रख सकते हैं? प्लीज़ आप ये समझ के रख लीजिए कि आपकी छोटी बहन ने आपकी मदद करी है। मैम साहब इतने पैसे से ना उसके लिए एक नया फ़ोन भी आ जाएगा और उसकी पूरी साल की फ़ीस भी जमा हो जाएगी। मैम साहब वो ना हमसे 4-5 महीने से बोल रहा था कि हमको भैया फ़ोन चाहिए, लेकिन मैम साहब हम ना रिक्शा चला के अपना गुजारा करते हैं, फिर जो भी पैसा आता है ना वो उसकी फ़ीस में और उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लेने में, घर के खर्च में ख़त्म हो जाता है। हम समझ सकते हैं, आप 2-2 नौकरी करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, फिर साफ सफाई करते हैं, और आपका भाई वो तो ब्रिलियंट है, उसके लिए तो इतना बनता है। मैम साहब वो पढ़ने में ना बहुत अच्छा है, वो देखना एक दिन ना बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हमसे कहता है उसको क्या कहते हैं IAS की तैयारी साहब कह रहा था हम करेंगे, और साहब वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, वो जो भी काम करता है ना उसमें एकदम टॉप अव्वल आता है साहब। तो साहब इतनी मदद आपने कर दी ना, इतने में तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ा लेंगे। अच्छा एक बात बताओ। जी साहब। मतलब तुम्हें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम्हारा भाई पढ़ने में अच्छा था, तो तुम्हारी ऑटो में तुम्हें एक फ़ोन और इतने सारे पैसे मिले, एक अच्छा मौका था, तुम इसे ले जा सकते थे, कहाँ किसी को पता चलता? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? माना कि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन जो ऊपर वाले की आंखें होती ना वो 24 घंटा हम लोग को देखा करती हैं, है ना। और ऊपर से जो हमारे माता पिताजी थे, है ना, उन्होंने हमको हमेशा यही समझाया कि हमेशा ईमानदारी का खाना, कभी भी एक पैसा चोरी का ना खाना। तो साहब जैसा हमारे माँ बाबूजी हमको सिखाएं वैसा ही आचरण हमारे अंदर आ गए, और वही हम अपने भाई को सिखाएं। हमारा भाई भी अगर किसी की मदद कोई किसी की लेता नहीं है और कोई 2 पैसा इधर का उधर नहीं करता है, इसलिए तो साहब मैम साहब के कभी पैसा नहीं लिया उसने। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की डेट में ऐसे ईमानदार लोग मिलना बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हैं। आई हुई लक्ष्मी को कौन जाने देता है। जी सर। भाई उसी खुशी के लिए तो इन्होंने आपकी इतनी मदद की है। जी मैम साहब बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब आपका। मैम साहब हम साफ सफाई कर दें, फिर हमको साहब का गाड़ी लेके भी जाना होगा। प्लीज आप करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम साहब लोग कितनी अच्छी हैं, बताओ हम उतने दिन से परेशान हो रहे थे। अब ये काम करेंगे इस पैसे से ना, हम अपने भाई की अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे, सारा कर्जा भी खत्म हो जाएगा। जल्दी से साफ सफाई करके घर चलते हैं।